हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो आज से मैं चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद संवाद के ऊपर बात करने की कोशिश करूंगा हर दिन। तो ये श्री श्री चैतन्य चरितरामृत में मध्य लीला में 8वें अध्याय से शुरू होता है। मैं जो चैतन्य चरितरामृत पढ़ रहा हूँ, ये इसमें श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर और श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की टीका भी है। हाँ, कुछ बातें हमें भी समझनी चाहिए, जैसे महाप्रभु कौन है। गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान राधा कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण राधा का भाव लेके आए हैं। खुद ही भगवान कृष्ण ही खुद अपनी मधुरता, अपनी लीलाओं का आस्वादन राधा के भाव में करने आए हैं। भक्त अवतार, भगवान बन के नहीं आए। इस बार किसी को मारा नहीं, सबको अपना प्रेम दिया। अंदर राधा है, राधा का और ये कौन है? राय रामानंद। तो बता दिया, गौर गणोदेशक दीपिका नाम का ग्रंथ है, जिसमें कवि कर्णपुर गोस्वामी महाप्रभु की लीला में जो भी पात्र है, सब कृष्ण लीला में कौन थे बताया। तो यहाँ बताया कि इसमें 3 है। विशाखा सखी में, राय रामानंद में विशाखा सखी है, अर्जुन या गोपी है, और अर्जुन है। तो यहाँ एक तरह से भगवान ऐसा दिखा रहे हैं कि अर्जुन ने महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सवाल किए, यहाँ जैसे भगवान उसका ईच एक्शन हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पर ये जो बातें हैं, ये प्रेम की उत्कृष्ट बातें हैं। दिस टॉक्स आर अबाउट द टॉप मोस्ट लव। तो पहले यहाँ अमृत प्रवाह भाष्य नाम से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस अध्याय के बारे में, 8वें अध्याय के बारे में क्या बता रहे वो पढ़ता हूँ। महाप्रभु ने जियाड़ा नरसिंह दर्शन करने के बाद गोदावरी के तट पर विद्यानगर में स्नान करने के उद्देश्य आए राय रामानंद से भेंट की। परिचित होकर रामानंद ने उन्हें उसी गांव में कुछ एक दिन रहने के लिए अनुरोध किया। उनके अनुरोध से किसी वैदिक वैष्णव ब्राह्मण के घर पर महाप्रभु ने अवस्थान किया। संध्या के समय जब रामानंद राय ने दीनहीन वेश में महाप्रभु के निकट आकर दंडवत प्रणाम किया, तब महाप्रभु ने उन्हें साध्य का निर्णय करने के लिए श्लोक उच्चारण करने की आज्ञा दी। रामानंद राय ने सबसे पहले वर्णाश्रम धर्म रूपी सज्जन के प्राथमिक धर्म का उल्लेख करके कर्मार्पणम, बाद में आसक्ति रहित कर्म, उसके बाद ज्ञान मिश्रा भक्ति, और अंत में ज्ञान शून्य शुद्ध भक्ति के संबंध में जब उन्होंने कुछ एक श्लोकों का उच्चारण किया, तब महाप्रभु ने अंतिम ज्ञान शून्य शुद्ध भक्ति को साध्य वस्तु के रूप में स्वीकार किया। पुनः भक्ति के संबंध में महाप्रभु ने रामानंद राय को उच्च अधिकार का वर्णन करने के लिए कहा। राय ने सबसे पहले शुद्ध कृष्ण रति रूपा प्रेम भक्ति, बाद में दास्य प्रेम, उसके बाद सख्य प्रेम, और फिर वात्सल्य प्रेम, एवं अंत में कांत भागवत प्रेम को साध्य सार कहकर वर्णन किया। कांत प्रेम किस प्रकार साध्य सार होता है, उसका भी राय रामानंद ने विविध रूप से वर्णन किया। प्रभु ने जब उसे साध्यावधि के रूप में स्वीकार किया, तब राय रामानंद द्वारा राधिका का प्रेम वर्णित हुआ। बाद में राय ने कृष्ण के स्वरूप, राधा के स्वरूप, रस तत्व के स्वरूप और प्रेम तत्व का वर्णन किया। उसके बाद महाप्रभु द्वारा जिज्ञासा करने पर रामानंद राय ने प्रेम विलास विवर्त रूप विप्रलांभगत अधीरूढ़ भाव में स्व रचित गीत का वर्णन किया।
अंत में उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम सेवा रूपी परम साध्य वस्तु को प्राप्त करने के उपाय स्वरूप ब्रज सखियों के अनुगत्य का विशेष रूप से विवरण प्रदान किया। कुछ एक दिनों तक प्रत्येक रात्रि में अनेक प्रकार से कृष्ण की आलोचना करने के बाद महाप्रभु के मूल तत्व और उनके स्वरूप को देखकर राय रामानंद मूर्छित हो गए। कुछ एक दिनों के बाद रामानंद को राजकार्य परित्याग करके पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी जाने की आज्ञा देकर महाप्रभु ने दक्षिण की यात्रा की। इस समस्त विवरण को स्वरूप दामोदर के खड़चा डायरी के अनुसार कविराज कृष्णदास गोस्वामी ने लिखा है। तो एक इंट्रोडक्शन हुआ इस चैप्टर का। अभी मैं श्लोक पढ़ूंगा और बाद में उसका जो भी अर्थ और गुरुवर का टीका। तो पहला श्लोक है, संचार्यम रामाभिद भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौरब्धि रेतैर्मुना वितीर्णे स्तज ज्ञात्वा रत्नालयतां प्रयाति। अमृत प्रवाह भाष्य भक्तिनाथ ठाकुर इसका अर्थ बताते हैं कि सिद्धांत रूपी अमृत के समुद्र स्वरूप श्री गौरांग ने रामानंद नामक भक्त मेघ में अपनी भक्ति रूपी सिद्धांत अमृत का संचारण करके उनके द्वारा विस्तृत रूप से वर्णन किए गए उस भक्ति सिद्धांत द्वारा पुनः स्वयं भक्ति तत्व ज्ञान रूपी समुद्रता प्राप्त की। तो बात ऐसी है, यहाँ इट इज लाइक पोएटिक लैंग्वेज कि सिद्धांत रूपी जो अमृत है, प्रेम का सिद्धांत, जैसे महाप्रभु ने राय रामानंद को मेघ बना दिया, लाइक ए क्लाउड, जैसे बारिश हुआ प्रेम का, और वो सारे भक्ति के सिद्धांत सुनकर जैसे महाप्रभु समुद्र रूपी हो गए। सो दिस इन ए पोएटिक लैंग्वेज। नाउ दी स्टार्ट सेकेंड श्लोक। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्तवृंद। दिस इज कॉल्ड मंगलाचरण, ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड एंड हिज एसोसिएट्स। तो इसका अनुवाद है, श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, एवं श्री गौर भक्तवृंद की जय हो। पूर्व रीते प्रभु आगे गमन करीला, झियड नरसिंह क्षेत्रे कत दिने गेला। नरसिंह देखिया कैल दंडवत प्रणति, प्रेमावेशे कैल बहु नृत्य गीत स्तुति। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय नरसिंह, प्रहलादेश जय पद्म मुखा पद्म भृंगा। तो इसका अनुवाद है, पहले की भांति श्री चैतन्य महाप्रभु सभी को वैष्णव करते हुए आगे चले और कुछ दिनों में ही झियड़ नरसिंह क्षेत्र में आ पहुंचे। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु has started his southward journey, South India. So he was in Puri. From Puri he crossed Odisha state. Then he entered Andhra Pradesh. He did some divine pastimes. ऐसे महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए कृष्णा 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 हे, he used to sing this 8-10 times. Then he used to sing Ram Raghava Ram Raghava Ram Raghava Rakshamam Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahi Mam
अगेन कृष्णा 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 है एंड हरे कृष्ण महामंत्र, कोई भी उनको मिलता उसको महामंत्र बोल देते, वो सारे गांव में सारे एरिया में वो फिर प्रचार करता हरि नाम करने के बारे में। ऐसे एक अद्भुत लीला करते हुए जब जियड़ नरसिंह क्षेत्र में पहुंचे हैं, श्री नरसिंह भगवान का दर्शन करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और प्रेमाविष्ट होकर उन्होंने बहुत नृत्य गीत एवं स्तव किया, प्रार्थना की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्तव करते हुए कहा, श्री नरसिंह देव की जय हो, जय हो। प्रहलाद महाराज के ईश्वर श्री नरसिंह देव की जय हो। श्री लक्ष्मी के मुख कमल के मधुकर की जय हो। तो ये तो हुआ ट्रांसलेशन। अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जियड़ नरसिंह क्षेत्र वीएनआर लाइन पर विशाखापट्टनम से 5 मील की दूरी पर सिंहाचलम नामक स्थान है। इन आंध्र प्रदेश देयर इज ए वेरी बिग सिटी कॉल्ड विशाखापट्टनम। वहाँ से 5 मील की दूरी में, अराउंड 8 किलोमीटर्स, दिस सिंहाचलम वन प्लेस। सिंहाचलम नामक रेलवे स्टेशन भी है। श्री नरसिंह देव का मंदिर पर्वत की चोटी पर है। विशाखापट्टनम में ये मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है एवं समृद्धि संपन्न और स्थापत्य कार्य शिल्प के श्रेष्ठ निदर्शन रूप में विराजमान है। एक पत्थर के टुकड़े पर लिखा हुआ देखा जाता है कि राजा तृतीय गोंकार की एक भक्तिमती रानी ने श्री विग्रह को स्वर्ण मंडित करा दिया था। इट इज लाइक गोल्ड प्लेटेड एंटायरली। इट इज 14 फीट हाइट, नरसिंह देव, fully gold plating, I mean to tell, but it is pure gold. मंदिर के निकट श्री नरसिंह देव के सेवक वृंद और अन्य आदिवासी वास करते हैं। आजकल पर्वत के ऊपर यात्रियों के ठहरने के लिए श्री मंदिर से लगे अनेक स्थान, धर्मशालाएं तथा बहुत से घर है। विजय मूर्ति आलोक्यमय स्थान पर एवं मूल नरसिंह मूर्ति बहुत अंदर विराजमान है। कुछ एक रामानुजीय श्री वैष्णवगण विजयनगर के राजा के अधीन श्री मूर्ति की सेवा करते हैं। सो या these days when you go to Simhachalam, this is the place where प्रहलाद महाराज was pushed into the ocean. यहीं से प्रहलाद महाराज को समुद्र में फेंका गया था और भगवान बहुत क्रोधित रूप में है। तो भगवान का दर्शन साल में 1 या 2 दिन ही होता है, शायद अक्षय तृतीया का होता है। अदरवाइज इट इज एंटायरली कवर्ड विथ सैंडलवुड पेस्ट। चंदन से भगवान का दर्शन हर दिन नहीं होता है, मगर जिस दिन होता है अद्भुत दर्शन एंड या लॉर्ड नरसिंह देव कृपा। फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू विशाखापट्टनम, पहली बार with 2 devotees from Malaysia, 1 devotee from Singapore, we had went and that was Akshaya Tritiya. It was accidental. We had the darshan of the Supreme Lord and we were allowed inside the temple, inside the Garbhagriha. It was a wonderful kripa of Chaitanya Mahaprabhu, of Narasimha Dev, Shri Gurudev, जो भी। तो कथा चालू रखूँगा, keep continuing daily little. So today I finish my recitation here. Hari Bol, Dandavat Pranam.